फैक्टर्स दैट डिटर्मिन आवर एटीट्यूड। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको 3 कारक के बारे में बताने वाला हूँ जो हमारे एटीट्यूड को डिसाइड करता है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम एटीट्यूड के साथ पैदा होते हैं या हम उन्हें डेवलप करते हैं जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट फॉर्म आवर एटीट्यूड? कैन एटीट्यूड्स बी चेंज्ड? वो कौन से कारक है जो हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करते हैं और क्या हम अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं? अधिकांश हमारे एटीट्यूड्स को फॉर्मेटिव ईयर्स में आकार दिए जाते हैं, जबकि हम स्वभाव के प्रति झुकाव के साथ पैदा होते हैं। हम पैदा होते हैं टेंडेंसीज के प्रति, टेम्परामेंट्स के साथ। There are 3 factors that largely determine our attitude formation. These are the triple E's of attitude. पहला environment, दूसरा experience और तीसरा education. Let's evaluate each of them individually. Environment कई प्रकार के होते हैं। पहला home environment। यदि home environment पॉजिटिव है तो हमारे ऊपर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है, और यदि नेगेटिव है तो हमारे ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है। यदि घर का माहौल पॉजिटिव होता है तो उसका प्रभाव हमारे एटीट्यूड पे भी दिखता है, हमारे एटीट्यूड पॉजिटिव होते हैं। और यदि घर का प्रभाव नेगेटिव होता है तो उसका प्रभाव हमारे एटीट्यूड पर भी नेगेटिव होता है। और होम का माहौल, घर का एनवायरनमेंट कैसा होगा ये हमारे फैमिली मेम्बर्स पर डिपेंड करता है। दूसरा स्कूल एनवायरनमेंट। यदि स्कूल का एनवायरनमेंट पीयर प्रेशर वाला है, जहां बच्चों को अधिक प्रेशराइज किया जाता हो पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, फिर बच्चों का एटीट्यूड भी प्रेशराइज करने वाले होंगे। जैसे जैसे बच्चे मैच्योर होंगे उनका एटीट्यूड भी वैसा ही फॉर्म होगा, प्रेशर में पढ़ने वाला। तीसरा वर्क एनवायरनमेंट, सपोर्टिव और ओवर क्रिटिकल एनवायरनमेंट। यदि वर्क एनवायरनमेंट सपोर्टिव है तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड्स भी सपोर्टिव होगा और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छे होंगे। और यदि वर्क एनवायरनमेंट ओवर क्रिटिकल है तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड्स भी ओवर क्रिटिकल होगा। और ओवर क्रिटिकल वर्क एनवायरनमेंट में एम्प्लॉयज़ अंडर प्रेशर काम करते हैं, जो एक नेगेटिव एटीट्यूड को शो करता है। चौथा सोशल एनवायरनमेंट एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है हमारे जीवन पे और हमारे एटीट्यूड पर। हमारे एटीट्यूड पर क्या चीज़ें सोशली एक्सेप्टेबल है और अनएक्सेप्टेबल है, जो हमारे एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस करता है। मीडिया, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, मूवीज़, इन सब का हमारे एटीट्यूड पर प्रभाव पड़ता है। पाँचवा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। एब्जेक्ट पॉवर्टी की स्थिति में क्या हम किसी को खाली पेट वैल्यू सिखा सकते हैं कि तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए? ये सारी वैल्यूज़ सिर्फ पेट भरने के बाद ही सिखाई जा सकती है। छठा रिलीजियस एनवायरनमेंट। कई बार धर्म की व्याख्या या अशुद्ध व्याख्या लोगों को फैटलिस्टिक भाग्यवादी बना देता है और लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि उनके साथ सब अच्छा ही होगा। सातवां पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एक देश की पॉलिटिकल सिस्टम कैसी है और सरकार कैसे कामों को करती है, इन सब के बारे में लोगों की एटीट्यूड अलग अलग होते हैं। कई देश के नागरिक अपनी सरकार और व्यवस्था की निंदा करते हैं, वो हमेशा देश की समस्या के बारे में बातें करते हैं। ऑल दीज एनवायरनमेंट्स क्रिएट अ कल्चर एवरी प्लेस, चाहे वो घर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या देश हो, हर जगह एक कल्चर चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, यदि आप एक दुकान पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ का सेल्स पर्सन पोलाइट होता है, सुपरवाइज़र पोलाइट होता है, मैनेजर पोलाइट होता है और ओनर भी पोलाइट होता है। और ठीक इसी प्रकार से यदि आप दूसरे दुकान पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि सेल्स पर्सन, सुपरवाइज़र, मैनेजर और ओनर रूड होते हैं। देयर इज़ अ कल्चर रनिंग अमॉन्ग दैम। सिमिलरली यदि आप एक घर पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ के बच्चे कॉशियस होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि उनका पेरेंट्स ऐसा है और उनकी मदद भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ऐसे घर के बच्चे पोलाइट होते हैं, हम्बल होते हैं, काइंड होते हैं। इसी प्रकार आप दूसरे घर पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ के बच्चे बिल्ली और कुत्तों की तरह लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ऐसा है। बच्चे अपने पेरेंट्स को देखकर ही अपने एटीट्यूड को फॉर्म करते हैं और उस घर के हेल्प भी रूड होगा, क्योंकि देयर इज़ अनदर कल्चर रनिंग अमॉन्ग दैम। कल्चर इन एनी प्लेस ऑलवेज गोज टॉप डाउन, नेवर बॉटम अप। किसी भी जगह की कल्चर हमेशा
ऊपर से नीचे आती है, कभी नीचे से ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि ये सारा एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। कई बार आपने बहुत सारे देशों में देखा होगा कि जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है तो लोग हमेशा शॉर्ट टर्म सोचते हैं, लॉन्ग टर्म सोचना बंद कर देते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को धोखा देना और अपनी जेब भरना होता है, क्योंकि आज उनका जेब भरा होगा तो कल वो अनसर्टेनिटीज़ का सामना करने के लिए प्रिपेयर रहेंगे। और कई सारे देशों में आपने देखा होगा कि जहाँ की गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑनेस्ट है तो जनरली वहाँ के लोग भी ऑनेस्ट होंगे, लॉ अबाइडिंग होंगे और हेल्पफुल होंगे। और इसके विपरीत भी यदि सरकार और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट डिसऑनेस्ट है तो वहाँ के लोग भी डिसऑनेस्ट होंगे, लॉ अबाइडिंग करने वाले नहीं होंगे और हेल्पफुल तो बिल्कुल नहीं होंगे। इन देशों के बीच भी एक कल्चर रन करता है। एक करप्ट इन्वायरमेंट में एक ऑनेस्ट पर्सन का रहना कठिन होता है, जबकि एक ऑनेस्ट इन्वायरमेंट में एक करप्ट पर्सन के लिए हार्ड टाइम होता है। कहा जाता है कि इन अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट अ मार्जिनल परफॉर्मर्स आउटपुट गोज अप, इन अ नेगेटिव इन्वायरमेंट अ गुड परफॉर्मेंस आउटपुट गोज डाउन। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में एक मार्जिनल परफॉर्मर का आउटपुट ऊपर जाता है, जबकि एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में एक अच्छे परफॉर्मर का आउटपुट नीचे चला आता है। We need to step back and look at what kind of environment we have created for ourselves and those around us. हमें पीछे देखने की ज़रूरत है कि हमने अपने लिए किस प्रकार के environment create कर रखे हैं। It is tough to expect positive behavior in a negative environment. Negative environment में positive behavior की उम्मीद रखना कठिन होता है। In societies where lawlessness becomes law, honest citizens become cheats, crooks, and dacoits. Take some time to evaluate how the environment that you are in affects you and how the environment created by you affects others. हमें कुछ समय लेकर अपने मूल्यांकन करना चाहिए कि हमने किस प्रकार के environment को क्रिएट कर रखा अपने लिए, जो हम पर और दूसरों पर प्रभाव डालता है। अब दूसरा फैक्टर के बारे में हम बात करते हैं, एक्सपीरियंसेस। इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस इन लाइफ डिटर्मिन आवर एटीट्यूड। जो हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं, अनुभव होते हैं, हमारे जीवन में हमारे एटीट्यूड को डिटर्मिन करता है। इफ़ वी हैव अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस विद अ पर्सन, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम लाइकली टू बी पॉजिटिव एंड कन्वर्सली नेगेटिव एक्सपीरियंसेस टेंड टू मेक अस कॉशियस। यदि हमारा एक्सपीरियंस किसी व्यक्ति के साथ पॉजिटिव है तो हम उसके साथ पॉजिटिव बिहेव करते हैं, और यदि नेगेटिव है तो हमारा एक्सपीरियंस हमें टेंड करता है उसको चिंतित, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे माहौल में रहने के लिए। जो एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स होती है हमारी लाइफ में एक रेफरेंस पॉइंट्स का काम करते हैं, और हम अपने दिमाग में एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं इनके बेसिस पे, ताकि वो हमारे फ्यूचर के गाइडलाइंस का काम कर सकें। मैं अपने भाई को सच बोलना सिखाता हूँ, और यदि उसने मुझे झूठ बोलना देख लिया तो उसके दिमाग में सबसे पहली बात कन्फ्यूज़न पैदा होगी, और कन्फ्यूज़न के कारण दो परसेप्शन उसके माइंड में पैदा होगी। पहली परसेप्शन, हमने एक्सपीरियंस उसको गलत दिया, दूसरी परसेप्शन, हमने उसको वैल्यू गलत सिखाया। ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा किए गए एक्सपीरियंस और इवेंट्स के ऊपर बेस होते हैं, और उस झूठ के कारण वो अपने दिमाग में दो कंक्लूजन पैदा करता है। पहली, वो एक्सपीरियंस करने लग जाता है, और यही एक्सपीरियंस उसके जीवन में रेफरेंस पॉइंट्स का काम करता है, और दूसरी कंक्लूजन, वो झूठ बोलना सीख जाएगा। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को वही सिखाइए जो आप करते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज़ और एटीट्यूड उनके जीवन में एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा या नहीं, ये सब आपके एटीट्यूड और वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। जैसे माहौल में आप रहेंगे वैसा ही माहौल में आपका बच्चा रहेगा, और वैसा ही सीखेगा जैसा आप सिखाएंगे और जैसा आप करेंगे। तो हमेशा घर के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें अपने बच्चों को सिखाइए। आपके बच्चे बड़े होके आपके जैसा ही बनेंगे। जो आपके पास रिचुअल्स, वैल्यूज़ और लेसन्स होते हैं जो आपने अपने जीवन से सीखा है, वो सारी चीज़ें आपके बच्चे आपके जीवन से सीखेंगे। Third factor, education. Holistic education ought to teach us not only how to make a living but also how to live. Holistic education से सिर्फ हम ये नहीं सीख सकते हैं कि हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, बल्कि हमें ये भी सीखना चाहिए कि हम एक अच्छी ज़िंदगी, एक मीनिंगफुल लाइफ और हैप्पी लाइफ कैसे बिता सकते हैं। Education refers to both formal and informal education.
शिक्षा दो प्रकार की होती है, जैसा कि आप सबको पता होगा, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। आज हम 21वीं सदी में रहते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत है और हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं अपने माइंड में, लेकिन इसके बावजूद हम नॉलेज और विजडम के लिए दौड़ते हैं, इधर उधर भागते हैं ताकि हमें नॉलेज और विजडम मिल सके। If you strategically applied, knowledge translates into wisdom, which in turn translates into success. यदि आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज विजडम में ट्रांसलेट होगा और वो विजडम आपको एक सफलता दिलाएगी। The role of the educator is vital. A teacher affects eternity. The ripple effect is immeasurable. एक शिक्षक का जो रोल होता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में बहुत ही बड़ी होती है, इटर्निटी होती है। और शिक्षा का प्रभाव शिक्षक पर ही नहीं बच्चों पर भी पड़ता है, जो बच्चे अपने शिक्षक से सीखते हैं। तो हमेशा शिक्षक को हमेशा अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। सो माय यूट्यूब फैमिली, यदि आप वीडियो से कुछ भी सीखते हैं नया तो प्लीज़ मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियो का न्यू अपडेट मिलता रहे। आप सबसे अगले वीडियो में मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेसन के साथ, जो मैं सीखता हूँ आप सबके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप अपने जीवन में सीख सकें और लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो हमेशा जो मैं कहता हूँ, अपने माँ बाप के आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद और अपनों के प्यार के साथ कुछ कर दिखाए अनोखा, ताकि दुनिया आपको देखकर कहे कि मुझे बनना है तो इसके जैसा, वरना नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर फ्रेंड्स। प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप सबकी मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आप सबके लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, पर मुझे भी मोटिवेशन चाहिए जो सिर्फ आप सबसे मिल सकता है, आपके सपोर्ट से मिल सकता है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर।